जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्ताव पर लगी मोहर। महिला कर्मचारियों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, बता दें कि झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने बताया कि प्राथमिक राशि 4,120 करोड़ में वर्तमान में अनुसूचित दर के 5,053 करोड़ देने को मंजूरी दी गई है। 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी माध्यम से करने का फैसला लिया गया है। सब मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान में सब्सिडी 40 से बढ़ाकर 80 किया गया। राज्य स्तरीय सेवा सनवर के पदोन्नति के लिए रोस्टर का पालन करने हेतु संशोधन किया गया। छोटे सनवर के लिए 5 छोटे बिंदु निर्धारित थे, उसमें संशोधन किया गया है। झारखंड राज्य अभिलेखागार सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में IT सेल के लिए 5 पदों की स्वीकृति अनुबंधन के आधार पर की जाएगी। पूरे सर्विस पीरियड में महिलाओं को बच्चों की बीमारी के लिए अधिकतम 2 वर्ष तक का अवकाश मिल सकेगा। झारखंड कारखाना अधिनियम 1950 में संशोधन की स्वीकृति। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार प्रसार के लिए MOU की स्वीकृति। DRDA का जिला परिषद में विलय के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच अंडे की खरीद सेविका के माध्यम से किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में PP मोड से ICU बेड के लिए बेंगलुरु कंपनी से MOU किया गया है। झारखंड राज्य द्वारा संचालित दाल वितरण योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना की गई है। धान खरीद योजना अंतर्गत विभिन्न हित धारकों के लंबित भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवॉल्विंग फंड के रूप में 1 अरब 32 करोड़ रुपये की स्वीकृति। 1 kg नमक मुफ्त दिए जाने की स्वीकृति। पहले 1 रुपये लिए जाते थे। झारखंड वेतन भुगतान नियमावली संशोधन की स्वीकृति। झारखंड के पारा शिक्षकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, वेतनमान के बराबर दिया जा सकता है मानदेय। जी हाँ, बता दें कि झारखंड के सहायक अध्यापक शिक्षक को वेतनमान के बराबर मानदेय दिया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि व शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विधायक सुदीप कुमार सोनू, विनोद सिंह भी शामिल हुए। बैठक में सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के विभिन्न प्रावधानों पर विचार किया गया। पारा शिक्षकों को EPF के लाभ देने, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए मापदंडों में बदलाव करने, नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी, शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक बढ़ोतरी के लिए प्रखंड व पंचायत से प्रति वर्ष सेवा संपुष्टि के प्रावधान को समाप्त करने की बात कही गई। बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन, झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्रा व सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, सिद्दीकी शेख, ऋषिकेश पाठक, विनोद तिवारी, विकास कुमार चौधरी, प्रद्युमन सिंह समेत अन्य शिक्षक शामिल थे। झामुमो कार्यकर्ता कमर कस ले, भाजपा की हवा टाइट करनी है, बोली कल्पना सोरेन। जी हाँ, बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सीट बेल्ट लगाकर पूरी तरह कमर कस ले, क्योंकि अब भाजपा की हवा टाइट करने का समय आ गया है। भाजपा आदिवासियों को दबाने का काम कर रही है। हम आदिवासी और झारखंडी दिल्ली वालों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पूर्व में हमारे ससुर जी दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी परेशान कर चुकी है। अब हमारे पति हेमंत सोरेन और झारखंड की जनता को परेशान कर रही है। हम लोगों का आत्मविश्वास दृढ़ है, इसीलिए भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह बातें प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान परिसर में आयोजित झामुमो के कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी एवं झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने कही। श्रीमती सोरेन ने कहा कि भाजपा झारखंड के लोगों को इतना गंदा समझती है कि अगर उनके बगल में बैठ जाओ तो लगता है कि वे लोग दूषित हो गए हैं। आदिवासियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना उनकी विरासत सी बन गई है। कार्यकर्ता मिलन समारोह के दौरान आसू के केंद्रीय महासचिव और राजमहल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ MT राजा अपने समर्थकों के साथ झामुमो में शामिल हो गए।
15.36 लाख बच्चों को मिलेगा अंडा। झारखंड में उद्योग लगाना अब होगा आसान। जी हां, बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को अंडा देने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसमें आ रही समस्याओं को दूर करने का अहम निर्णय लिया है। अब खुद आंगनबाड़ी सेविका बाजार में अंडा खरीद सकेगी। इसके लिए सरकार प्रति अंडा 6 रुपये के हिसाब से सेविकाओं को भुगतान करेगी। इससे राज्य के 38,400 आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के अध्ययनरत 15.36 लाख बच्चों को सीधा फायदा होगा। दरअसल पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी बच्चों को कुपोषण से दूर करने और उसे पौष्टिक भोजन के तहत अंडा वितरण करने निर्णय लिया था। पूर्व सीएम ने घोषणा की थी कि मुर्गी पालन करने वाली ग्रामीण महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से अंडा लिया जाएगा, मगर जितने संख्या में अंडा चाहिए वह पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद यह योजना कई तकनीकी पेच में फंस गया। अब जाकर चंपा सोरेन सरकार ने इसमें परिवर्तन करते हुए खुद सेविकाओं के द्वारा अंडा खरीदने का निर्णय लिया है। अब सीधे सेविका अंडा खरीद सकेगी। बैठक में कुल अन्य 40 प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार ने एक और अहम निर्णय लेते हुए कारखाना अधिनियम में संशोधन किया है। अब सरकार ने उद्योग लगाने के लिए पूर्व लाइसेंस लेने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब इसकी न्यूनतम वैधता 10 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष और अधिकतम वैधता बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। अब 1 वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क जमा करके लाइसेंस लिया जा सकेगा। इससे झारखंड में उद्योग लगाने में आसानी होगी। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को सेवाएं देने में कोताही हुई तो प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देगी कंपनियां। जी हां, बता दें कि झारखंड में बिजली वितरण कंपनियां अगर सेवाएं देने में कोताही या लापरवाही करती है तो उन्हें उपभोक्ताओं को प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। अगर कंपनियां आवेदन के 30 दिनों के भीतर बिजली का कनेक्शन नहीं देती है या हर महीने बिल नहीं देती है तो भी उन पर हर्जाना लगाया जाएगा। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसे लेकर राज्य के सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी किया है। निर्देशों में कहा गया है कि कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि शहरी क्षेत्र में अगर किसी ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाए तो उसे अधिकतम 4 घंटे में ठीक किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अधिकतम 24 घंटे का वक्त दिया गया है। शहरी क्षेत्र में अगर ट्रांसफार्मर जलने पर उसे 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में बदलना होगा। ऐसा न होने पर कंपनियों को उस ट्रांसफार्मर से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को प्रतिदिन के हिसाब से 25 रुपये का हर्जाना देना होगा। बता दें कि राज्य में बिजली का वितरण करने वाली 5 लाइसेंस कंपनियां हैं। इनमें झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम, टाटा पावर, सेल, बोकारो, जुस्को और डीवीसी शामिल है। झूठ व लूट की सरकार को उखाड़कर झारखंड में बनाएंगे एनडीए की सरकार, बोले सुदेश महतो। जी हां, बता दें कि बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड के खेदाडे मैदान में बुधवार को आजसू पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य रूप से मौजूद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि कांग्रेस व झामुमो की गठबंधन की सरकार दिन में झूठ बोलती है और रात में लूट करती है। झूठ व लूट की इस सरकार को उखाड़कर एनडीए की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चंदनक्यारी उनका घर है, इसलिए घर के सदस्य उनके साथ खड़े रहे। चंदनक्यारी से भी एनडीए का प्रत्याशी को मजबूत करे। सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा, इसकी चिंता अपने परिवार के बेटे सुदेश के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि पर्दे के पीछे किसी को रोकने की तैयारी चल रही है। जो मुखिया का चुनाव नहीं जीते हैं वे बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। जात पात का भ्रम फैलाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब सत्ता में आई थी तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि माटी से जुड़ी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 लाख रोजगार, बेरोजगारी भत्ता सभी कागजों में सिमट कर रह गया। बबुआ आवास बनकर रह गया है। आवेदन सैकड़ों पड़े हैं पर आवास का आवंटन मात्र 30-40 को मिला। केवाईसी अपडेट के नाम पर हो रहा था ठगी का खेल, पुलिस ने पकड़ा तो उड़ गए होश। जी हां, बता दें कि सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने केवाईसी अपडेट के नाम पर ग्राहकों
को विभिन्न बैंकों का फर्जी लिंक कर भेजकर चूना लगाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में बिहार के नालंदा जिले के 31 सराय थाना क्षेत्र के बादी गोरैया बीघा निवासी प्रिंस राज, पलामू के लेसलीगंज थाना क्षेत्र के धनगांव निवासी सुमित कुमार व जामताड़ा के करमाटांड थाना क्षेत्र के बनकट्टी निवासी उमेश कुमार रजक शामिल है। इनके पास से 9 मोबाइल, 1 राउटर, 1 टैबलेट, 9 सिम कार्ड, 10 डेबिट कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड, 1 बेसिक पेमेंट कार्ड व अकाउंट से संबंधित डेट की बरामदगी हुई है। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए झारखंड पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल बनाया था। इस पोर्टल के माध्यम से वैसे मोबाइल नंबरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है जिनकी शिकायत गृह मंत्रालय से संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आम जनता ने साइबर ठगी के विरुद्ध की होती है। यही प्रतिबिंब पोर्टल सहायक बना, जिसके माध्यम से साइबर अपराध थाने की पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ साइबर अपराधी बड़े पैमाने पर विभिन्न बैंकों के ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं। ये साइबर अपराधी HDFC, ICICI, SBI, PNB के KYC अपडेट के लिए बैंकों के खाता धारकों को इंटरनेट बैंकिंग ऐप का फर्जी ऐप जैसे ICICI ऐप, HDFC ऐप, SBI ऐप व फर्जी वेबसाइट का लिंक SMS भेजकर ग्राहकों को ठग रहे थे। 6,000 करोड़ खर्च करने के बाद खरकई डैम प्रोजेक्ट बंद करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने जताई है निराशा। जी हाँ, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सरायकेला जिले में खरकई डैम प्रोजेक्ट में 6,000 करोड़ खर्च करने के बाद इसे बंद करने पर निराशा जाहिर की है। बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद प्रोजेक्ट को बीच में रोका नहीं जाना चाहिए। इसमें जहां भी बाधा आ रही है उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उपस्थित राज्य के भू राजस्व सचिव को शपथ पत्र देकर यह बताने को कहा कि अभी इस प्रोजेक्ट के लिए और कितनी जमीन का अधिग्रहण बाकी है, प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कितनी राशि बची हुई है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई है। सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिग्रहण अभियंता ने बताया कि जमीन अधिग्रहण का काम स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण अटका हुआ है। इस मामले में संतोष कुमार सोनी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि खरकई डैम परियोजना एकीकृत बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद 1978 में शुरू हुई थी, लेकिन 2020 में राज्य सरकार ने बगैर कारण बताए एक पत्र जारी कर इस प्रोजेक्ट को अचानक बंद कर दिया। याचिका के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम हो चुका है। विस्थापितों को पुनर्वास के लिए नई जगहों को चिन्हित भी किया जा चुका है। बड़ी राशि खर्च करने के बाद परियोजना को बंद नहीं किया जाना चाहिए।